आज हम कक्षा 10वीं के पहला प्रश्नावली जो है 1.1 के सॉल्व करने से पहले इसका हम प्रमेय 1.1 को देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या p व q r विद्यमान हो तब a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ r जो हमारा होगा 0 r से बड़ा होगा। अर्थात हम इस तरह बता रहे हैं, जैसे हम पढ़ के आए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। अगर मान लें हम a में b से भाग दे रहे हैं और हमारा भागफल q आ रहा है और शेष का आ रहा है r आ रहा है, तब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय अर्थात एल्गोरिथम से a बराबर जो हमारा ये बड़ा वाला जो हो भाज्य की जगह पर a लिखेंगे। भाजक किससे भाग दे रहे हैं जी? तो b से। कितने बार गया? तो q बार। शेष कितना आया? तो r। तो इस तरह हम लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस r। हम आपको एक उदाहरण समझाते हैं। जैसे अगर हम 15 में 4 से भाग दें तो चढ़ती हैं 12। 15 में से 3 गए, 15 में से 12 गया 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं हम किस में भाग दिए हैं जी? तो 15 में भाग दिए। किस से? 4 से। कितने बार गया? 3। और शेष कितना है? शेष आया 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर तुलना करें a बराबर बी क्यू प्लस r से, तो r की जगह पर 3 आ रहा है और b की जगह पर 4। तो यहाँ भी हम ये दिखा सकते हैं, जैसे अगर हम 20 में 6 से भाग दें, 6 3 18 शेष 2। अब यहाँ पर a की जगह पर a बराबर बी क्यू प्लस r से, तो a की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 20। b की जगह किससे भाग दिए हैं? तो 6 से। कितने बार गया? तो 3 बार। शेष कितने? 2। यहाँ भी देखते हैं जो 6 2 से क्या है? बड़ा है। एक बार और देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस प्रमेय के हिसाब से ये होता है कि अगर हम किसी संख्या में इसे भाज्य दिया है, भाज्य जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष के बराबर होता है। अगर हम a में b से भाग देते हैं और शेष r आता है, भागफल q है, तो a बराबर बी क्यू प्लस r। इस प्रमेय के हिसाब से हम जैसे यहाँ भाग दिए 4 में 15 से, शेष कितना है? 3। कितने बार गया है? 3। तो यहाँ पर हम ये दिखाने का प्रयास किए हैं कि हमारा हमेशा जो शेषफल है वो भागफल से कम आया है। देख लीजिए यहाँ पर भी हमारा शेषफल 3 है आया है और भागफल कितना है? 4 है। यहाँ पर भी देखिए शेषफल 2 है और भागफल कितना है? 6 है। अब हम अपने प्रश्नावली पर आते हैं 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, हम दिखा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। जब एल्गोरिथम का बात किया है तो हम एल्गोरिथम से ही हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 1 नंबर 135 और 225 का हमें HCM फाइंड करना है, यानी मासक ज्ञात करना है एल्गोरिथम नियम से। तो पहले हम ये देखते हैं कि 225 जो है 135 से बड़ा है। अब पहले हम मासा जो सिंपल मेथड से तीसरी या चौथी क्लास में जो हम पढ़े उस हिसाब से करेंगे। 225 में अगर हम 135 से भाग देते हैं, एक बार जाएगा तो 135 घटाएंगे तो 5 में से 5 0, 12 में से 3 9 कट गया, और ऊपर से कितना आएगा जी? 135। कितने बार जाएगा? तो एक बार। अब 135 में से 90 गुलन 45। अब फिर ये वाला यहाँ उठ के आ गई। तो मासा हम तो तीसरी चौथी से पढ़ते आ रहे हैं। 45 दूनी 90
अब इसको हम इस नियम से करेंगे, एल्गोरिथम से अब कंपेयर करेंगे। यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर से। अब देखिए हमें किस में भाग देना है, तो 225 में। किससे देना है जी, तो 135 से। कितनी बार गया है, तो एक बार गया है। शेष कितना आया है, तो 90 आया है। यहाँ पर दिख रहा होगा, हम दिखाने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर ही देखते हैं। अब इसको हमारे हिसाब से, अब हमारा ये थ्योरम है, अब इसको आप भूल जाइए। अब इससे देखिए जो भाजक हैं 135 और शेष कितना है 90, हमेशा शेष से भाग देते हैं। तो कितने बार, एक बार। कितना शेष आया जी, 45। और फिर आप इसको भूल जाइए, फिर ये वाला संख्या लिखिए 90। कितने से भाग देना है, तो 45। कितने बार, 2। शेष कितना है, 0। जब तक शेष 0 ना आए तब तक आप इसको हल करते रहिए। अब यहाँ जो b का वैल्यू होता है, जहाँ देखिए पी क्यू प्लस आर, तो b जो होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो इसका HCF होगा 45। अब 2 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसका 2 नंबर क्वेश्चन 196 व 38 220। एक बार देख लेते हैं, यही है ना, 196 38 220। अब इसका हम जब मसा करेंगे तो देखते हैं 38 220 196 से क्या है जी, अधिक है। अब फिर a बराबर बी क्यू प्लस आर से। अब इसे हम कंपेयर करेंगे इस मेथड से। तो 38 220 में किससे भाग देना है जी, तो 196 से। तो 196 से जब इसे भाग दें तो 195 बार में पूर्ण रूप से एक कट जाएगा। हम भाग दे के चेक किएगा, आप ही भाग कर लीजिएगा। अब शेषफल कितना आएगा जी, 0। तो 196 बार में पूर्ण रूप से कट जा रहा है। अब इसका जो मसा होगा HCF, ये कितना होगा 196। देखिए एकदम सबसे आसान क्वेश्चन है कि 196 और 38 220 का जब हमें मसा निकालना है, तब यहाँ पर ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दिए हैं कि 38 220 196 से क्या है, बड़ा है। अब इससे a बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो 38 220 में 196 अगर हम भाग देते हैं तो 195 बार में क्या होता है, पूर्ण रूप से कट जाता है, शेषफल 0। अब जब पूर्ण रूप से कट जाए तो जो b के सामने होता है वही हमारा मसा होता है। तो HCF हमारा कितना होगा, 196। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 867 और 255 का मसा। 867 व 255 का मसा हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि 867 है 255 से क्या है, बड़ा है। अब यहाँ पर हम 867 255 से अगर हम भाग देते हैं तो 3 बार जाएगा। 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7। अब 7 में से 5 गुलन 2, 6 में से 6 गुलन 0, 8 में से 7 गुलन 1। अब ये 255 अभी कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। 255 कितने बार जाएगा जी, 2 बार। 204, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। अब घटेगा तो कितना आएगा, 51। अब यहाँ पर 102 कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा 2 बार। 51 दूनी 102 पूर्ण रूप से कट गया। अब फिर यहाँ से हम अब एल्गोरिथम से करेंगे। अभी ऐसे ही बस मान रख देना है, बस a बराबर बी क्यू प्लस आर से। अब a का मान तो जो बड़ा है वो a होता है 867। सर दोबारा लिख देते हैं, चलिए 867 बराबर 255 कितने बार गया है जी, 3 बार। शेष कितना आया है, तो 102। अब इसको हम कहते कहाँ, भूल जाइए आप। फिर 255 यहाँ पर लिखिए, फिर यहाँ पर 102 है वहाँ लिखिए कितने बार, तो 2 बार। शेष कितना आया, तो एक शेष आया है 51। अब आप इसको भूलिए, इसको लाइए यहाँ पर 102 किससे भाग देना है जी, तो 51 से। कितने बार में, 2 बार में, तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। जब तक पूर्ण रूप से ना कटे जब तक आप ये क्रिया करते रहिए। अब 51 से भाग देने पर 2 बार में कट गया है, तो हमारा जो मसा होगा, जो बी के सामने होता है वही हमारा क्या होता है, मसा होता है।
तो इसका HCF क्या होगा जी? इसका HCF होगा 51। देखिए हम 867 और 255 का मसा निकाले हैं, तो 867 में 255 से भाग दें 3 बार, तो शेष कितना आया है? 102। अब इसको भूल जाइए, अब 255 यहाँ पर लिखते हैं। अब 102 से भाग देते हैं 2 बार, शेष कितना आता है जी? तो 51। अगर 102 में फिर 51 से अगर हम भाग देते हैं 2 बार में, तो शेषफल 0। तो अब जो जिस बार में कट जाता है जिस संख्या से, वही हमारा क्या होता है? भाजक होता है। और वही जो हमारा क्या होता है? b का मान ही क्या होगा? मसा होगा। अब इसका हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ q क्या है जी? पूर्णांक है। दूसरे पेज पर लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं क्या दिया है? 6q + 1। यहाँ से अगर कंपेयर करें हम a बराबर bq + r से, तो b के जगह पर हमें क्या मिल रहा है? हमें b के जगह मिल रहा है 6। b के जगह क्या मिल रहा है जी? 6। एक इसका मतलब ये कि ये हम अभी पढ़ के आए हैं, तो b से हमेशा r क्या होता है जी? छोटा होता है। तो r का मान क्या हो सकता है? r का मान हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, माने 6 से क्या होगा जी? छोटा होगा। अब हम फर्स्ट स्टेप में देखते हैं। केस फर्स्ट लिखिए, ये स्टेप फर्स्ट हम लिखते हैं, केस हम फर्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर रखते हैं a बराबर BQ R से। अब यहाँ पर देखते हैं b की जगह, हमें b की जगह तो मिला है 6, तो a बराबर 6q + 1 बार 0, तो a बराबर क्या मिल गया? 6q। यानी इसका इक्वेशन एक फर्स्ट कर देते हैं। केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड, तो a बराबर आपकी 6q + 1 होगा। ये से इसी प्रकार a बराबर 6q + 2 होगा। केस ये 3 था। सिमिलरली केस अगर हम 4 लिखते हैं, तो a बराबर 6q + 3 होगा। अगर हम केस 5 लिखें, तो a बराबर 6q + 4 होगा। अगर हम केस 6 लिखते हैं, तो a बराबर 6q + 5। इसको अगर सही लगे तो इसको हम इक्वेशन टाइप का लिख सकते हैं। अगर जितना सही से लिखते हैं उतना अच्छा मार्क्स मिलता है बोर्ड में। अब देखें किन किन कंडीशन में ये विषम संख्या है, तो जिसके अंत में अगर 1, 3, 1 आए, 3 आए और 5, अब ये तीनों क्या है? ये विषम पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे विषम पूर्णांक। इसमें कौन कौन है जी? तो विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। यहाँ पर देखते हैं, इसमें दिया गया था सवाल में, सवाल भी यहाँ पर दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर कंपेयर किए, अगर b के मान, हम b के सामने क्या है जी? 6 है, तो r हमेशा 6 से छोटा होगा। तो r का मान हम लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। हम इस प्रकार से कंपेयर किए हैं। 1 बराबर BQ + R। तो हमारा r की जगह एक बार 0 रखे हैं, एक बार हम 1 रखे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 रखे हैं। हम इन कंडीशन में देखते हैं कि लास्ट में 1 है, 3 है और 5 है। तो इन कंडीशनों में ये पूर्णांक क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा 3 नंबर ये क्वेश्चन। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना के आर्मी के टुकड़ी को 32 मार्च वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले
स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकता है। कहता है 616 सदस्य हैं, हम लोग क्या करना, 32 सदस्य को टुकड़ी वाली एक आर्मी को एक बैंड के पीछे करना है। तो इन कंडीशन में हम ACF फाइंड करते हैं। तो 616 सदस्यों वाली आर्मी टुकड़ी है और 616 सदस्यों वाली आर्मी के टुकड़े हैं जिसमें 32 सदस्य वाले बैंड का मार्च करना है। अब देखते हैं, तो इस कंडीशन में हमें 616 टोटल हैं। अब 32 का सदस्य माने कितने हमें टुकड़ी बना सकते हैं। तो 616 और 32 का मसो फाइंड करेंगे। तो अगर हम 616 में 32 से भाग, अगर हम 616 में 32 से भाग देते हैं तो 19 बार में 608 फिर आएगा। तो 16 में से 8 गुना 8 कट गया, फिर 32 और चौक 32 ये कट गया। और फिर यहाँ पर देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम नियम से A बराबर BQ प्लस R से ए की जगह कितना है जी 616 कितने से भाग देना है 32 से, कितने बार 19 बार, शेष कितना है जी 8। अब इसको हम भूल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिख देते हैं जी 32। अब इसको हम तो भूल गए हैं। फिर 8 कितने बार जाएगा 8 चौका 32, शेष फल 0। अब जब तक ये पूर्ण रूप से कट ना जाए तब तक हमें क्या करना चाहिए, इसे हम ये स्टेप करते रहना चाहिए। अब इसके B के सामने क्या है जी 8, तो इसका ACF क्या होगा 8 होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।